हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग बाय आयत। आज मैंने आपके साथ शेयर की है ये कॉटन की बहुत ही खूबसूरत सी कुर्ती की डिज़ाइनिंग। सो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3.25 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और इस फैब्रिक की वेट नॉर्मल वेट है 42 इंच। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्डेड करके रखा है। अब मैं यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ मैं 46 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। रेडी लेंथ मुझे यहाँ पर 43 इंचेस रखनी है। तो जब भी आप कटिंग करें उसमें 3 इंचेस प्लस कर दें मार्जिन के लिए। अभी जो हमने 46 इंचेस पर मार्क लगाया था उसको हम स्ट्रेट मार्क करके कट कर लेंगे फैब्रिक। और इतना ही हमको बैक पार्ट के लिए कट करना है फैब्रिक 46 इंचेस पर। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया है। अब 46 इंचेस पर हम बैक पार्ट भी कट करेंगे डबल फोल्डेड करके। पार्ट को कट करने के बाद में हमारे पास जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम स्लीव्स और अपने कॉलर में लगाएंगे। सबसे पहले हमें बैक पार्ट पर मार्किंग करनी है। मैं यहाँ पर फोल्डेड वाली साइड से 7 इंचेस पर शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। शोल्डर की मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो आर्म होल मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हम 14 इंचेस पर वेस्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग 14 या 15 इंचेस पर मार्क करें। इन दोनों मार्क को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हम आर्म होल वाले मार्क को सीधा करेंगे 7 इंचेस पर ही। इस तरह से हम दोनों मार्क को मिलाकर अच्छे से, और साथ ही हम आर्म होल का शेप भी देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 34 इंचेस साइज़ है। उसके लिए हम 8.5 इंचेस पर मार्क करेंगे, प्लस इसमें 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड कर सकते हैं, 1 इंच या हाफ इंच या फिर 2 इंचेस। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट हमारा 7 इंचेस आ रहा है 28 इंचेस के साइज़ के लिए, और प्लस इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर रहे हैं। सिंपली अब हम इन दोनों मार्क को मिला देंगे और इसके साथ ही हम मार्जिन वाले मार्क को भी मिलाएंगे। और अब हमें इसके घेरे की मार्किंग करनी है। तो घेरा यहाँ पर मैं 17 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ, और इस घेरे को हम वेस्ट वाले साइज से मिलाकर रखेंगे। इन दोनों को मिलाकर मार्किंग करेंगे, और साथ ही हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला मार्क लगाया था उसकी भी हम मार्किंग करेंगे। और सिंपली अब हमें इसको कट करना है। कट करने के लिए मैंने यहाँ से शोल्डर को हाफ इंच डाउन किया है, और सिंपली हम अपने जो हमने मार्किंग की है उसी पर हमें सारी कटिंग करनी है। बैक पार्ट को हमने कट कर लिया है। अब हमें इसकी नेक ब्रॉड की मार्किंग लगानी है। मैं यहाँ पर 3 इंचेस पर नेक ब्रॉड रख रही हूँ, और हाफ इंच हम इसको कट कर लेंगे नेक को। बैक नेक था ये हमारा। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेकर ओपन करेंगे, और इसको भी हमें अपनी फोल्डेड वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और ओपन साइड बाहर की तरफ रखनी है। सेट कर लेंगे अच्छे से। इसके ऊपर अब हमें बैक पार्ट को रखना है। बैक पार्ट को ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे, और साथ ही अब हमें इसकी सिर्फ आर्म होल तक की मार्किंग करनी है। और इस मार्किंग को हमें सिर्फ चेस्ट के जो हमारा साइज़ था वहाँ तक मार्क करना है, और वहीं तक हमें इसको कट करना है। आर्म होल तक कट करने के बाद अब हम अपने बैक पार्ट को रिमूव करेंगे, और इस पर अब हम फिर से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर से मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 13 इंच पर शोल्डर से मार्किंग कर रही हूँ। अभी जो हमने ये 13 इंच पर मार्क लगाया है, इस मार्क से हम सिंपली अपने जो कुर्ती का कॉर्नर है बिल्कुल ऊपर वाला, उसके 7 इंच टेप को तिरछा रखेंगे, और यहाँ पर हम मार्किंग लगाएंगे। अच्छे से मार्किंग करने के बाद अब हम इसी मार्किंग पर अपनी कटिंग करेंगे। यही हमारी कुर्ती का मेन डिज़ाइन बनेगा। यहाँ हमारे दो पार्ट डिवाइड हो गए हैं। अब हमें अपने नीचे वाले पार्ट पर 3 इंचेस पर मार्क लगाना है इस तरीके से, और पूरे फैब्रिक पर हमें 3 इंचेस पर मार्क लगाना है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग प्लेट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी प्लेट्स यहाँ पर 5 प्लेट्स बन रही हैं।
इन सभी 3-3 इंचेस की हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इन मार्किंग को अच्छे से लगाने के बाद अब हम इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले पार्ट को सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम 15 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। इस तरीके से हम 15 इंचेस पर सेट करके मार्क लगा देंगे और इस मार्क को हम बिल्कुल सीधा मार्क करेंगे। और ये जो अभी हमने 3-3 इंचेस की दूरी पर मार्किंग की थी, इन मार्क को अभी हम स्ट्रेट कर लेंगे ऊपर तक। और मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर कट्स लगाएंगे। सभी निशान पर हम इसी तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसी तरह से हमें अपने दूसरी साइड पर भी इसी मार्किंग को ट्रेस कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर इसको दूसरी साइड भी ऐसे ही एज इट इज़ ट्रेस कर लिया है। अब हमें इसको ओपन करना है फैब्रिक को। फैब्रिक को अच्छे से बिछाने के बाद हमारा जो सेंटर वाला मार्क है उसके बराबर का जो फर्स्ट मार्क है उसको छोड़कर हम इस तरीके से सेकंड वाले मार्क से प्लेट बनाएंगे। फिर हम थर्ड वाले मार्क से प्लेट बनाएंगे और इस प्लेट को हम 1 इंच पीछे रखते हुए बनाएंगे। और इसी तरीके से हमको अपनी सारी प्लेट्स बनानी है। और इसी तरीके से अब हम दूसरी साइड की भी प्लेट्स बनाएंगे। दूसरी साइड की प्लेट्स बनाने के लिए भी हमें सेम फर्स्ट वाले मार्क को छोड़कर सेकंड वाले मार्क से प्लेट बनानी है। सारी प्लेट्स को बनाने के बाद हम इसके वो पिन से सिक्योर करेंगे और साथ ही हम इस पे अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। सो देखिए हमने यहाँ पर इसको पिन से सिक्योर करके प्रेस से सेट कर लिया है। हमारी सारी प्लेट्स अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब हमें इसको मशीन के साथ स्टिच करना। हमें इन सभी प्लेट्स पर सिलाई लगानी है और मैं यहाँ प्लेट बनाने के लिए एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल किनारी वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। और ये सिलाई हमें वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने 15 इंचेस का मार्क लगाया था अपना वेस्ट का। और इसी तरीके से मैं अपनी दोनों साइड की और सारी प्लेट्स पर सिलाई लगा लूँगी। इस कुर्ती को बनाना बहुत ही इजी है। आप बहुत ही आराम से इस कुर्ती को घर बैठे बना सकते हैं और ये गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस कुर्ती को मैं कॉलर के साथ स्टिच कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको राउंड नेक के साथ भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारी वन साइड के प्लेट्स बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने इसके थ्रेड भी कट कर लिए हैं। अब देखिए आप कितने अच्छे से और फिनिशिंग के साथ हमारी प्लेट्स बनकर रेडी हुई हैं। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी प्लेट्स को रेडी करना है। प्लेट्स कंप्लीट होने के बाद हमने फैब्रिक को ओपन करके रख लिया है। अब हम योक वाले पार्ट को भी ओपन करके रखेंगे और इन दोनों पार्ट का हम सेंटर मिलाकर अच्छे से सेट करके रखेंगे। दोनों पार्ट को हमने अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब हमारा जो योक वाला पार्ट था और उसका जो शेप था हमें उसी शेप के अकॉर्डिंग इसको कट करना है। कट करने के बाद हम एक्स्ट्रा वाले पार्ट को रिमूव करेंगे दोनों साइड से। और अब इन दोनों पार्ट्स को हमें डबल फोल्डेड करके रखना है। तो सेंटर से हम ये दोनों पार्ट को वैसे ही फोल्ड करके रखेंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हमें एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर 1.25 इंच तक चढ़ा कर रखना है। और अब हम इसके ऊपर अपना बैक पार्ट रखेंगे और बैक पार्ट को अच्छे से हम आर्मल से सेट करके रखेंगे। और हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट में अपना जो वेस्ट का पार्ट है उसका शेप देना है कुछ इस तरीके से। कट करने के बाद में हम अपना बैक वाला पार्ट को हटाएंगे और हमारे फ्रंट वाले पार्ट के जो दोनों पार्ट्स हैं सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट के सेंटर से कट करेंगे। इस तरीके से इसको कट करने के बाद अब हमें अपना नेक की कटिंग करनी है। तो नेक डिप में यहाँ पर 3.5 इंचेस ले रही हूँ और नेक बोर्ड मैंने 3 इंचेस ली थी। तो इसको राउंड शेप देते हुए मैं यहाँ से कट कर लूँगी और साथ ही मैं इसको भी सेंटर से भी कट करूँगी। कटिंग करने के बाद हमें अपने सारे पीसेस को ओपन करके रखना है। अब हम अपने योग वाले पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी साइड के भी योग पार्ट को स्टिच करेंगे।
सो हमने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। इसी तरीके से मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग लगा ली है अच्छे से। और अब हम इसकी एम्बेलिशमेंट करेंगे। पर ये लेस का पीस का यूज़ किया है। इस तरीके से हम इसके दोनों साइड पर हमें लेस को स्टिच करना है। और ये सिंगल तो अच्छी लग रही थी, पर मैंने यहाँ पर जब डबल करी तो मुझे डबल और ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर डबल लेस को स्टिच करूँगी इस तरीके से। हमने लेस को स्टिच कर लिया है, लेकिन जो ऊपर की साइड वाली लेस है उसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड, जिससे कि हमारी लेस नीचे की तरफ को ना आए। सो कम्प्लीटली हमारी दोनों लेसेस स्टिच हो चुकी हैं अच्छे से। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 स्ट्रिप कट की हैं और ये सीधे फैब्रिक में कट की हैं। ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट्स होते हैं कि ये तिरछे कपड़े में है, ये सीधे कपड़े में है। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। पट्टी को स्टिच करने का तरीका आपको बताती हूँ। पट्टी को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसको हमें ऊपर रखना है इस तरीके से। कुर्ती के इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी स्ट्रिप को रखकर स्टिच कर लेना है। और यहाँ मैं मशीन के साथ आपको लगा कर दिखाती हूँ। देखिए हमारी कुर्ती का जो पार्ट है उसको हमने बिल्कुल सीधी पट्टी के ऊपर रखकर इसी तरीके से स्टिच करना है। और पट्टी को हमेशा थोड़ा हाफ या 1 इंच हमें ऊपर की साइड निकाल कर ही स्टिच करना है। अब हमें पट्टी की दूसरी स्टिच लगानी है। सो हम पट्टी को इस तरीके से अपनी ओपन कर लेंगे फ्रंट वाली साइड पे को, और 1/2 इंच पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इसको डबल फोल्डेड करना है। इस तरीके से अपना मार्जिन छुपाते हुए हमें पूरी सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी पट्टी को स्टिच करना है। इस तरीके से हमारी एक साइड की पट्टी कंप्लीटली स्टिच हो चुकी है। और इसी तरीके से अब हमें दूसरी साइड की पट्टी को भी स्टिच करना है। दोनों साइड की पट्टी स्टिच होने के बाद अब हमें इसको ऊपर की तरफ चढ़ा कर रखना है एक दूसरे के ऊपर, और अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों साइड से। और साथ ही अब हमें अपने नेक की लंबाई की मार्किंग करनी है। नेक की लंबाई मुझे यहाँ पर कंप्लीट 7 इंचेस रखनी है। 7 इंच पर मैं निशान लगाकर, और यहाँ से हमें बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखना है। और इसी तरीके से अब हमें इसके सेंटर की सिलाई को स्टिच करना है। इस तरीके से ये दोनों पार्ट हमारे जॉइंट हो जाएंगे। और इस पार्ट को जॉइंट करने के लिए मैं यहाँ पर 21 इंच तक ही जॉइंट करूँगी, बाकी नीचे से मुझे ओपन रखना है। जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए हम निशान लगाएंगे जो हमारा नेक का डीपनेस है, बिल्कुल वहाँ से हमें इंची टेप को रखना है। और हम इस इंची टेप को 21 इंच तक रखकर निशान लगाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ तक 21 इंच तक ही निशान को लगाना है और स्टिच करनी है अपनी सिलाई। और इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, इसको डबल फोल्डेड करके रखेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको डबल फोल्डेड करके रखा है। अब हम कुर्ती की लेंथ नापेंगे, और तैयार लेंथ हमको यहाँ पर 43 इंचेस रखनी है। और ये 44.5 इंचेस है, और मुझे सिर्फ 1/2 इंच ही नीचे से फोल्ड करना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को मार्क करके कट कर दूँगी। फ्रंट का घेरा कट करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को साइड करेंगे और बैक पार्ट को बिछाएंगे। बैक पार्ट के ऊपर हमें अपना फ्रंट पार्ट रखना है। और इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट का भी घेरा अपना फ्रंट वाले पार्ट के बराबर ही कट करना है। सिंपली अब हम अपने बैक वाले पार्ट को ओपन करके रखेंगे, और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। दोनों पार्ट्स को अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और उसके बाद अब हमें इसके शोल्डर की स्टिचिंग लगानी है, और साइड फिटिंग की भी स्टिचिंग लगानी है। और साथ ही हमें इसके नीचे के घेरे की भी स्टिचिंग लगानी है। और घेरा हम यहाँ पर 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे। सो फ्रेंड्स, कुर्ती को सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती का लुक आया है। और साथ ही हमने अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लिया है। स्लीव्स को हमने सिंपली प्लेन ही रखा है, और दोनों साइड की स्लीव्स को हम स्टिच कर लेंगे। अब हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर के लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके रखा है, और साथ ही हमने नेक को अपने इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करके रखा है। और नेक
को बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे हमारा नेक का शेप है वैसे ही हमें इस पे मार्क लगाना है। और ये फ्लैट कॉलर बनेगा हमारा। और फ्लैट कॉलर बनाने के लिए सिंपली सबसे आसान तरीका यही है। हमने नेक के राउंड की शेप में बिल्कुल मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पर हम कॉलर को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद अब हमें अपने कॉलर की चौड़ाई कट करनी है। सो मैं यहाँ पर 1 इंच चौड़ा कॉलर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कॉलर की फाइनल कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हमें इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद अब हमें इसके लिए एक पीस और चाहिए फैब्रिक का। सो इसको डबल करते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करना है। और साथ ही अब हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हम अंदर वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करेंगे 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए। और इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। कॉलर की पट्टी को पलटकर अच्छे से आयरन करके सेट कर लेंगे। कॉलर हमारा बनकर रेडी है। अब हम अपने कॉलर का सेंटर का कट लगाएंगे। अब हमें अपनी कुर्ती का बैक वाले पार्ट से सेंटर से अपने कॉलर को रखना है। और आधा आधा करके हमें कॉलर को स्टिच करना है। और ये राउंड कॉलर है, लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और इसको अच्छे से लगाओगे तो फिनिशिंग के साथ ये स्टिच हो जाता है। एक साइड का कॉलर हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड का कॉलर भी हम सेंटर से ही स्टिच करेंगे। और इस तरीके से हमारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें अपनी कॉलर के दोनों कॉर्नर को स्टिच करना है। दोनों साइड के कॉर्नर को स्टिच करने के बाद हम फैब्रिक की पट्टी को पलट कर और इस पर भी हम एक स्टिच लगाएंगे, जिससे हमारा कॉलर फाइनल स्टिच हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छे से कॉलर बनकर रेडी हुआ है। और ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शायद ही वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।